साथियों, नौशीन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जब हम लोग चल रहे थे। इन्होंने कहा कि हमसे पूछते हैं लोग कि आखिर भारत तो जुड़ा हुआ है, पर ये यात्रा क्यों निकल रही है। इससे बड़ी फरेब की बात दूसरी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के टुकड़े किए गए हैं रूह के, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अभी हमें जोड़ने बाकी है। नफरत का वो सैलाब उठाया गया इस मुल्क में, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर। मैं समझता हूं कि भगवान राम जब गए थे लंका, तो रामेश्वरम में उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की शंकर भगवान की मूर्ति बनाई और पूजा करके चले गए। बाद में जब रावण को मारने के बाद वो अयोध्या लौटे, तो अयोध्या में उन्होंने चाहते तो वहां पर जहाँ शंकर भगवान की मूर्ति बनाई थी बड़ा मंदिर बना देते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मंदिर सादा हो, मोहब्बत का प्रतीक हो, जहां हमारा घमंड पिघले। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है आज कई दिनों से राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उसी का लेके आज कलकत्ता में सिविल सोसाइटी के लोग जो है एक भारत जोड़ो यात्रा का एक पद यात्रा यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। और ये जो है पास सर्कस के पास से कलकत्ते का पहला पद यात्रा है जो इसको कहा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा। यहाँ पे जो है सिविल सोसाइटी के लोग पास सर्कस से निकाल के अभी गांधी मूर्ति तक जाने वाले हैं। आपको इससे पहले भी मैंने लाइव दिखाया था, लाइव पे जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको बताया। आपको अभी यहाँ से पद यात्रा शुरू होगा, आपको उसका पूरा डिटेल और पूरा रात आते रहेंगे। आप इसी तरह देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़। सारे जहाँ से अच्छा একটা কবিতা আছে, the last দুটো লাইন আমি চারটে লাইন আমি বলছি, it is in Urdu but everybody can understand। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, ग्रीस, रोम एंड इजिप्ट, all the historical these civilizations have vanished, but अब तक मगर है बाकी, still कायम नाम और निशान हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा असल में यही हो गया कि मैं लेके निकली। तो मेरे अंदर तो हमेशा से यही रहा है कि कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं अकेली चल दूंगी, प्लकार्ड लेकर, तिरंगा लेकर चल दूंगी। लेकिन ऐसे लोग हैं, जब आप हक की बात करें, आप दिल से कुछ करें तो लोग जुड़ते हैं। सिविल सोसाइटी से जो लोग जुड़े, जिनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जुड़े। कुछ लोग अपने पार्टी का झंडा छोड़कर जुड़े, तो ये ताकत है तिरंगे की। तो और यही जोड़ती है आपस में हम सबको हमारे मुद्दे से। अगर भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे की बात, कहीं ना कहीं नहीं, वो हमारे मुद्दे की बात कर रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझसे जुड़े। जैसे कि पास सर्कस से लेके यहाँ तक काफ़ी दूर तक इसमें ख्वातीन भी, ग्रुप वाली ख्वातीनों में भी काफ़ी तादाद में था। तो ये तो मतलब वो लोग कोई सी पार्टी से नहीं है, फैमिली से, तो इसको ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये जज्बा मुझे कर्नाटक जाके आया। जब 30 किलोमीटर वहाँ पे लोग चल सकते हैं, तो हम 6 किलोमीटर तो चल ही सकते हैं। ख्वातीन, बुरखे वाली, 72 साल के विपिन कुमार त्रिपाठी जी, कुछ मासूम बच्चे चले, इस पद यात्रा को मुकम्मल किया। हमारी बहुत अच्छी भीड़ हुई थी। कुछ लोग जो बुजुर्ग थे वो नहीं चल पा रहे थे, तो वो मलाली की तरह से अलग हो गए, लेकिन पद यात्रा कंप्लीट हुई। इतना बड़ा यात्रा 6 किलोमीटर से पाक सर्कस से यहाँ बहुत लंबा डिफरेंस है, लेकिन जज्बा होना चाहिए। मैं ये सोच रही थी कि देखते हैं कितने लोग आएंगे, लेकिन माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ने पद यात्रा को मुकम्मल किया। मैं बंगाल की आवाम से यही कह रही हूँ कि आप जानिए, पद यात्रा चल रहा है, आपके मुद्दों की बात हो रही है। बंगाल क्या, बंगाल में महंगाई नहीं है? है क्या? हिंदुस्तान में कहीं जॉब मिलता है? और बंगाल में, और बंगाल को तो खासकर 2 नज़रों से देखा जाता है। बंगाल को जब आम्फन आया था, और बंगाल के बंगालियों को तो खासकर बांग्लादेशी बोला जाता है, तो ये जब जुड़ने की बात हो रही है, पाक सर्कस की औरतों को पाकिस्तानी बोला जाता था, तो बंगाल, और हमेशा से बंगाल का ये रहा है। 2005 में जो बंगो भंगो हुआ था, मतलब 2005 में जो बंगाल का बंटवारा हुआ था, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिवोक करना पड़ा था 2011 में। तो जोड़ने का काम तो बंगाल का इतिहास रहा है। इनकलाब तो बंगाल से पैदा हुआ है, तो बंगाल कैसे पीछे हट सकता है? भारत जोड़ो यात्रा हर शख्स का फर्ज है, जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे देश में दिल काफ़ी दूर कर दिए गए हैं। जब हल्का से कोई मसला खड़ा होता है और जुनूनी लोगों के हक में जुलूस निकलते हैं, तालियां बजती हैं,
मीडिया का 24 घंटे दुष्प्रचार होता है, ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं। सच्ची बात कहने को जब जेल में डाला जाता है, इस वक्त ज़रूरत है कि सच के हक में हम आवाज़ उठाएं। और मुझे खुशी है कि कलकत्ता में आज हर तबके के लोग शरीक हुए और ये बात सामने रखी कि हम भले ही अपने घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, रईस, गरीब, प्रोफेसर और विद्यार्थी हों, लेकिन हम दरअसल एक ही हैं। ये इस बात को रेखांकित करने के लिए यात्रा निकली। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। वो उनको भाई भगवान ने मुंह दिया हुआ है तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बीजेपी वाले दरअसल अंदर क्या महसूस करते हैं वो अंदर की बात जुबान से भी नहीं बोलते। वो सिर्फ उसका माइलेज गेन करने के लिए पॉलिटिकल माइलेज ऐसी बातें करते हैं, बयान देते हैं, इन बातों में कोई वजन नहीं है। मेरी लोगों से अपील है कि आप अपने अंदर से जो प्रेजुडिसेस हैं, नफ़रत या गलत धारणाएं हैं, वो निकाल दें। इस मुल्क में जो पैदा हो गया वो हमारा अपना है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी हैसियत का हो। ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना ज़रूरी है, तभी हम इंसान कहलाएंगे। देखिए, आज यहाँ पे हम आए, हम लोग समर्थक जो भी है यहाँ पे आया, कोई पार्टी का हिसाब से नहीं आया, इनको एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए आया, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी का बुलावा पे भारत जोड़ो का जो यात्रा निकला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, उसको साथ देने के लिए आज सिविल सोसाइटी आ गया है। ये एक रिवोल्यूशन का तरफ जा रहा है। ये आंदोलन जो है एक सियासी कोई मसला है नहीं इसमें, ये रादर एक जंग है जो फांसीवादी ताकत जो देश को टुकड़ा करने के लिए लगा हुआ है, उसका खिलाफ एक आंदोलन का तौर पे आज जिस तरह से इन्होंने आयोजन किया है, उसका हम लोग मॉरल सपोर्ट देने के लिए आज हाजिर हुए हैं। देखिए, पब्लिक का आज के डेट में देखिए, आप कहीं पे भी बात कर लीजिएगा, पब्लिक का यही कहना है किसी तरह से भी ये जो अभी सरकार जो हुक्म दिल्ली में बैठी हुई है, उस सरकार को गिराना है, हटाना है, ये सब का लेकिन किस तरह से करना है ये आज लोगों का सामने में जाहिर नहीं हो पा रहा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पे उतर के आज इनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उसका तहत लोगों का अंदर में एक विश्वास जागा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ मिलके जो है कि आज ये एक कोशिश है कि ये सरकार को गिराने में कामयाब होगी आने वाले दिन में। ये हम सॉलिडारिटी के लिए निकाल रहे हैं। भारत तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया नहीं है, भारत तो तमाम ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल सब इंडिया है। तो हम बंगाल के अवाम भारत से अलग तो है नहीं। तो राहुल गांधी को सॉलिडारिटी बख्शने के लिए हम लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ शामिल होने का अज़्म इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान जुड़कर है। हम ये चाहते हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस की जो नफ़रत की सियासत है, जो मुल्क को दिलों को तोड़ करके ये सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का नारा देकर बीजेपी के मेन इलेक्शन प्लैंक में उन्होंने एक बहुत बड़ा सेंध लगाया है, इसलिए कि बीजेपी का मेन इलेक्शन प्लैंक डिवीज़न, पोलराइजेशन, कम्युनलाइजेशन, वायलेंस है। और इसको ये फाशिस्ट कुव्वतें जो हैं उसको रोकने के लिए फिर से दिलों को जोड़ने का काम राहुल गांधी ने किया है। और उसको सॉलिडारिटी देने के लिए हम लोगों ने आज बंगाल में स्वराज इंडिया और सिविल सोसाइटी बंगाल से, कलकत्ते से हम लोगों ने पाक सर्कस मैदान से आज गांधी स्टैचू के पास हम लोग आए हैं, ये आज़्म लेकर के कि हम लोग भारत को मुत्तहिद रखेंगे, भारत को टुकड़े होने नहीं देंगे, भारत को जोड़ कर रखेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ मिलजुल कर जिस तरह से हज़ारों साल रहते हुए आए हैं, हम लोग आगे भी रहेंगे, मुस्तक़बिल हमारा होगा। ये हम लोग इसी आज़्म के साथ आज यहाँ आए।